ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज वरदान में आया ताजा फल खाओ और अलर्ट रहो तो सर्व शक्तियां साथ रहेगी, ये समझना है। उत्तर है, देखो, ताजा फल अर्थात दो प्रकार का है, एक शरीर के लिए और एक आत्मा के लिए। तो शरीर के लिए भी कहते हैं ना कि रोज जितना ताजा फल खाएंगे उतना तंदुरुस्त रहेंगे। ऐसे ही आत्मा का जो खुराक है ये आत्मज्ञान मुरली, तो रोज की रोज मुरली हम सुनेंगे तो वो है ताजा फल। फिर बासी भी खा सकते हैं। तो आज जो मुरली आई वही सुनना है और उसके ऊपर चिंतन मनन मंथन सब करना है, क्योंकि आज की मुरली भले वो रिपीट हो रही है, फिर भी आज हमें आज जो मिली है उसका अगर हम चिंतन करेंगे तो हम जो भी बाबा के बच्चे बिके हैं वो वही मुरली का मंथन कर रहे हैं, जो भी ये प्रैक्टिस करते हैं। तो इससे क्या होगा, सभी के एक साथ एक समान वाइब्रेशंस उत्पन्न होंगे, तो इससे एक दूसरों को भी फायदा होगा और विश्व में भी समान तरह की वाइब्रेशंस पहुंचेंगे, तो परिवर्तन भी जल्दी होगा। इसीलिए बाबा ने कहा है कि जब ये 9 लाख आत्माएं सब एक प्रकार की चिंतन चलेगा तब विनाश का समय आ जाएगा। तो ये यही बात है। तो हमें शिव बाबा हमेशा रोज रोज अलग अलग रीति से पुरुषार्थ की बातें कहते रहते हैं। इसीलिए आज कहा कि वैसे रोज की मुरली, वैसे ही ये सारे 5000 साल के चक्र में ये संगम युग, ये स्पेशल कर्म की बीज बोने का समय है। और अभी कर्म की गति, जो भगवान के बच्चे बनते हैं उनके लिए कर्म की गति भी बदल जाती है। तो एक का पदम गुना वापी दुनिया में एक का एक मिलता है और हमें एक का पदम गुना। लेकिन साथ साथ अगर हम कुछ अभी भी नेगेटिव करते हैं काम, कर्म, पाप कर्म करते, नेगेटिव सोचते, और इससे जो भी कर्म हमारे होते हैं पाप कर्म, उसका भी पदम गुना मिलता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये जो बाबा के बच्चे बनने के बाद जो भी पाप कर्म बने हैं वो उसका पदम गुना होने के कारण भस्म करने में बहुत समय लगता है। बाकी पिछले जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करना इजी है, लेकिन ये बहुत बढ़ गया होता है, इसीलिए उसमें समय लगता है। इसीलिए कहा कि अभी अगर हमारी अवस्था अच्छी होगी तो हम खुद तो पॉजिटिव बनेंगे, ज्ञान रत्नों से भरपूर होंगे और औरों को भी हम बताएंगे, सुनाएंगे, बनाएंगे, तो हमारा जो खुशी का पारा है वो एकदम बढ़ जाएगा। लेकिन उसमें ये भी ध्यान देना है कि कहाँ हमें खुशी में मिलने के समय मान शान के लालच में ना आ जाए, निस्वार्थ सेवा करनी है। इसीलिए कहा कि जो हमेशा स्वस्थ है, जिसकी इम्यून सिस्टम पावरफुल है, उसके पास कभी भी बीमारी आ नहीं सकती, सदा तंदुरुस्त रहते हैं। ऐसे ही हमारी ब्रेन की इम्यून सिस्टम अगर श्रेष्ठ है तो हमारे अंदर कोई भी पाप कर्म हो ही नहीं सकेगा, ना दुख होगा ना अशांति होगी। इसीलिए
हमें अलर्ट रहना है। रोज हमारी पॉजिटिविटी बनाने की जो मैंने विधि बताई है, योग की पहली अवस्था और दिनचर्या मनचर्या सेट करना, इससे हमारी जो पॉजिटिविटी बढ़ेगी, योग अच्छा लगेगा, हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा। तो यही आत्मा की शक्ति बनेगी, जो 8 शक्तियाँ मुख्य है और उसके साथ बहुत सारी शक्ति है। तो इससे हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। इसीलिए हमें कभी भी कुंभकर्ण की तरह नहीं बनना है। हाँ, कुंभकर्ण की स्टोरी पता है ना, कि राम की सेना अभी तो दूर है, अभी तो गेट पर है, करते करते नजदीक आ गई, इसीलिए उसकी मृत्यु हुई। तो ऐसे ही हम भी अभी तो समय पड़ा है, हाँ, ना सूक्ष्म पापों पर ध्यान देते, ना स्थूल पापों पर ध्यान देते, कि अभी तो बाकी है समय की, अभी तो बहुत सारे ज्ञान में भी कितने साल से चलते हैं, वो भी संपूर्ण नहीं बने, सरेंडर भी अभी ऐसा ही कर रहे हैं, तो हम भी समय पर हम भी तैयार हो जाएंगे। ऐसा कुंभकर्ण की नींद में अगर हम सोए रहेंगे तो हमें ये अंतिम समय कब आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा, और औरों की तरह हमारे भी हालत होगी। इसीलिए रोज की रोज मुरली सुनना है, 8 ग्रुप का रोज करना है, और फुल स्टॉप लगाने में चेक एंड चेंज करना है। चेक करना है कितना समय लगता है, यही हमारा बैरोमीटर है, हमारा पुरुषार्थ का या अंतिम अंतमति सुगति करने का ये बैरोमीटर है। तो चेक करना है, क्या हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं, क्या हम कितना समय तक हम याद रखते हैं कोई भी बातों को। बातें तो आएगी ही, ऐसा नहीं है कि आप फुल संपूर्ण बन गए अभी बातें नहीं आएगी, योग अच्छा लगता है, नहीं। जितना योग बढ़ेगा, जितना पुरुषार्थ बढ़ेगा, जितनी अवस्था बनेगी, उतने कड़े पेपर आएंगे। पेपर भी, एग्जाम भी कैसी आती है, हाँ, दुनिया में भी स्टैंडर्ड 1 2 3 करते 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 कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, तो हर एक की एग्जाम अलग अलग होगी ना, थोड़ी स्टैंडर्ड 1 की और कॉलेज की समान होगी, नहीं। तो हमारे भी अंदर पेपर बहुत कड़े कड़े आते जाएंगे। उस समय हम कैसे उसको फुल स्टॉप लगा सके, और ये सब तब होगा जब हमारे 7 गुण एक्टिव हो जाएंगे। तो इसीलिए कहा कि हमें सदा मन को भी तंदुरुस्त रखना है। अगर मन को तंदुरुस्त रखेंगे, मन दुरुस्त रखेंगे, तो तन ऑटोमेटिक स्वस्थ बन जाएगा, और हमारा जीवन और दूसरा जन्म भी स्वस्थ बन जाएंगे। ठीक है। ओम शांति।